हेलो वॉन्गशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। माफियाज इनोसेंट मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैन के बेडरूम में जाने के बाद जो ईबो होता है वो अपने स्टडी रूम में चला जाता है। तभी जो उसका आदमी है वो एक आदमी को घसीटते हुए लेकर आता है। स्टडी रूम में उस आदमी को डालने के बाद बाकी के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। स्टडी रूम में ईबो, सोयांग और वो आदमी होता है। उस आदमी ने ईबो के साथ गद्दारी की थी जिसकी सज़ा उसे मिलने वाली थी। तभी जो सोयांग है वो ईबो के इशारे पर उस आदमी के सर में गोली मार देता है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। फिर जो सोयांग है वो बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और बॉडीगार्ड उसकी जो डेड बॉडी है उसको उठाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और जो खून फ्लोर पे होता है ईबो भी मेड से कहलवा कर उसे भी साफ करवा देता है। उसके बाद ईबो और जो सोयांग है वो मीटिंग करते हैं। 1-2 घंटे तकरीबन बात करने के बाद पहले सोयांग ऑफिस से जाता है। उसके बाद जो ईबो है वो भी सीधे किचन की तरफ चला जाता है। किचन की तरफ जाने के बाद जो ईबो है वो सभी शेफ़ से ऑर्डर देता है कि वो डिनर की तैयारी करे। तभी उसको जैन का ख्याल आता है तो वो शेफ़ से कहता है जैन ने कुछ खाया क्या? तो शेफ़ जवाब में ना कह देते हैं। तभी ईबो को याद आता है कि उसने जैन से कहा था कि वो जैन को खुद बुलाएगा, यानी कि जैन अभी तक कमरे में ही बंद है और उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो ईबो जो है वो सीधे जैन के रूम की तरफ चला जाता है। जैन के रूम के पास जाने के बाद जो ईबो होता है वो दरवाज़ा खटखटाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। न जाने क्यों ईबो को जैन की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है। ईबो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। उसे पता है जो जैन है वो उसी के साथ रहती है और जैन काफ़ी ज़्यादा मासूम है। ईबो जैन के बगैर रह नहीं सकता। और दूसरी ओर ईबो की शादी अब मे से होने वाली है। हालांकि मे जो है वो शादी के बाद ईबो के साथ ही रहने के लिए आएगी, तो यानी कि उसे इसी मेंशन में रहना है। लेकिन यहाँ पर जैन भी रह रही है और मे से ईबो के बच्चे भी होंगे और जैन को ये शायद अच्छा भी ना लगे। तो ईबो सोचता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ईबो डिसाइड करता है कि वो शादी के बाद मे को जापान उसके दूसरे वाले हाउस में उसे बेच देगा और ख़ुद यहाँ पर रहेगा। लेकिन उसे फिर भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी शादी अब मे से होने वाली थी, जबकि उसे पसंद जैन है। फिर जो ईबो है वो दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती, तो ईबो दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद ईबो देखता है पूरा कमरा अंधेरे से घिरा हुआ था, तो ईबो जो है वो लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन करने के बाद ईबो देखता है जैन जो है वो कमरे के एक कोने में बैठी हुई है। उसे नीज़ को अपनी चेस्ट के साथ लगाया हुआ और सर को डाउन कर दिया है। ईबो जो है फिर वो जैन के पास चला जाता है और उसे कहता है जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। जैन के मुंह से हल्का सा रोने की आवाज़ निकलती है। ये देखकर जो ईबो है वो जैन के नज़दीक जाता है और अपने घुटनों पे बैठता है। फिर ईबो से दोबारा कहता है जैन क्या तुम ठीक हो? जैन जो है वो अपना सर शुक करता है। ये देखकर ईबो जो है उसे अजीब सा महसूस होता है, तो वो जैन के कंधे पे हाथ रखता है। तभी जो जैन है वो दोबारा अपना सर शेक करता है और हल्का सा कुछ कहता है जो कि ईबो को कुछ समझ में नहीं आता है। ईबो फिर जो उससे दोबारा पूछता है कि जैन क्या तुम ठीक हो, मेरी तरफ देखो। जैन सर उठाकर नहीं देखती। फिर ईबो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसकी चिन को होल्ड करते हुए उसको थोड़ा सा उसका सर रेस करता है, तो देखता है जैन की आंखें जो है वो सूज गई थी और लाल हो गई थी। जैन का जो चेहरा है वो भी लाल हो गया था और जैन बहुत ज़्यादा रो रही थी। ईबो को सामने देखकर जैन जो है वो बहुत ज़्यादा रोती है और ईबो को गले लगाते हुए उसे कहती है बो तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो। ये बात सुनकर जो ईबो है वो सोचता है कि ये क्या कह रही है। तभी जो जैन है वो उसे कहती है मैंने अभी गोली चलने की आवाज़ सुनी। घर में जब गोली चली थी तो उसके पेरेंट्स मर गए थे और आज मैंने दोबारा गोली चलने की आवाज़ सुनी। तुम ठीक हो? घर में सब ठीक है? तो ईबो को याद आता है कि उसने कुछ देर पहले किसी का मर्डर कर दिया। तो ईबो उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, देखो सब ठीक है। तुम्हें पता नहीं क्या सुना होगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। गोली तो बिल्कुल भी नहीं चली। फिर ईबो उसको अपनी बाहों में उठाकर उसे बेड के ऊपर लिटा देता है और उसके ऊपर कम्बल डाल देता है और उसे कहता है तुम लेट कर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए डिनर कमरे में ही भिजवाता हूँ, ठीक है? ये बात सुनकर जो जैन है वो अपनी आंखें बंद करके ही सर हिलाती है और जो ईबो है वो कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन ईबो को खुद पे गुस्सा भी आ रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। उसे याद क्यों नहीं रहा कि गोली चलने की आवाज़ भी जैन सुन सकती है। उस रात के बाद 1 हफ्ता हो चुका है। जैन और ईबो की अभी तक मुलाकात नहीं हुई और जो 1 हफ्ता ओरिएंटेशन का था वो भी पूरा हो गया।
अब जो उस कॉलेज में नए स्टूडेंट्स थे वो भी आने लगे। जैन आज पूरी तरह से प्रिपेयर हो गई, हल्का सा मेकअप कर लिया और कॉलेज के लिए चली गई। और जो जैन ने 1 हफ्ते पहले कहा था ईबो से कि उसे पसंद नहीं है कि सोयोंग उसे कॉलेज पिक करे या ड्रॉप करे, तो ईबो ने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने एक और आदमी को जिसके ऊपर ईबो को भरोसा है उसे ही ड्राइविंग के लिए सिलेक्ट कर दिया और अब वही जैन को कॉलेज छोड़ता है। जैन जैसे ही मेंशन से बाहर जाती है तभी वो जो ड्राइवर होता है वो जैन का इंतज़ार कर रहा होता है। जैन उसे देखकर स्माइल करते हुए उसे हाय कहती है। वो जो ड्राइवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि वो ड्राइविंग के टाइम पर जैन से बिल्कुल भी बात नहीं करता, लेकिन फिर भी जैन को वो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही वो जैन को कॉलेज ड्रॉप करता है, जैन उसे बाय करती है, लेकिन वो कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं करता, बस चुपचाप जैन की तरफ देखकर वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। जैन फिर यूनिवर्सिटी के अंदर की तरफ चली जाती है। जैन को पूरा कैंपस अच्छे से याद है। जैन आंखें बंद करके भी चल सकती है। चलते हुए जैन लेक्चर हॉल पहुंच जाती है। अंदर जाने के बाद जैन देखती है कि पूरा जो क्लास है ना वो भरा हुआ है, सिर्फ बीच में ही एक रो जहां पर सीट खाली थी। जैन को याद आता है कि ईबो ने उससे कहा था कि कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि वो दोस्त नहीं बना सकती है। जैन को शुरुआत में लगा था कि जैन दोस्त बना लेगी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी अच्छा सा दोस्त बना नहीं था। लेकिन जैन ने होप छोड़ी नहीं है, वो किसी न किसी को तो दोस्त बना ही लेगी। फिर जैन जो है वो उसी रो के पास चली जाती है जहाँ पर लड़कियाँ और लड़के एक साथ बैठे हुए थे और बीच की सीट में एक लड़के के बगल में बैठ जाती है। उसके बाद जो उनका लेक्चरर है वो आता है और उन्हें लेक्चर देना शुरू कर देता है। जैन ने साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही चुना है और उनका जो प्रोफेसर होता है वो भी साइकोलॉजी ही उन्हें पढ़ा रहा होता है। पढ़ाते हुए वो जो प्रोफेसर है वो हर एक स्टूडेंट की तरफ ही देख रहा था। आज उनका पहला लेक्चर था, इसलिए वो हर एक स्टूडेंट को याद रखना चाह रहा था और जैन भी चुपचाप अपने लेक्चर की तरफ ही ध्यान दे रही थी। जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है सभी वहाँ से जाते हैं। जैन भी अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो लेक्चर हॉल से बाहर निकल रही होती है तभी पीछे से उसे कोई बुलाता और कहता है, हे एक्सक्यूज़ मी। ये बात सुनते ही जैन जो है रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, तो वहाँ पर वही लड़का था जो उसके बगल में बैठा था। वो लड़का उसके पास आता है, उससे कहता है, हाय मेरा नाम काय है। और जैन भी उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम जैन है। फिर जो काय और जैन है वो सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं और बात करते हुए वो चल रहे होते हैं। तभी जो काय है उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं जिनमें 4 लड़के और 2 लड़कियां होती हैं। जैन को देखकर वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और जैन भी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर चलते हुए वो गेट के बाहर चले जाते हैं। जैन जो है वहाँ पर उसका ड्राइवर इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उन लोगों की नज़र गाड़ी पे पड़ती है तो जो काय होता है वो थोड़ा हैरान सा हो जाता है और जैन से पूछता है, क्या वैंग कॉर्पोरेशन तुम उनके ख़ानदान से हो? ये बात सुनकर जो जैन है वो कहती है, नहीं ये क्या है? तभी जो काय है वो दोबारा उसे कहता है, वैन किरण तुम्हारे क्या लगते हैं? तो जो जैन है वो जवाब में कहती है, वैन किरण वो कौन है? तो भी उनमें से एक लड़की जैन से कहती है, क्या तुम्हें वैन किरण नहीं पता? तो जो जैन है वो उससे कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। तो वो लड़की दोबारा कहती है, अगर तुम वैन किरण को नहीं जानती हो, वैन कॉर्पोरेशन को नहीं जानती हो, तो मुझे यही बताओ, तो वैन कॉर्पोरेशन की जो ये गाड़ी है ये तुम्हारी है ना? तो जैन उसे कहती है, हाँ ये मुझे लेने के लिए आई है। तो उसे कहती है, तो तुम वैन किरण को क्यों नहीं जानती हो? तो जैन जो है वो उसे कहती है, नहीं मैं वैन किरण को नहीं जानती हूँ, मैं तो वैंग यीबो को जानती हूँ। ये बात सुनते ही उन लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो वैन कॉर्पोरेशन है वो एक माफिया ग्रुप है और जो वैंग यीबो है वो है कौन, वो माफिया डॉन है। लेकिन जैन को नहीं पता था। तो जैन उससे कहती है, मैं बस वैंग यीबो को जानती हूँ, वो लोग बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। तभी जो काय है वो उससे कहता है, तुम उनके ख़ानदान से नहीं हो? तो जैन दोबारा कहती है, नहीं मैं उनके ख़ानदान से नहीं हूँ, मेरा नाम जियांग जियो जैन है, मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मैं यीबो के साथ ही रहती हूँ। ये बात सुनकर वो बस जैन की तरफ ही देख रहे थे। तभी जो काय है वो उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है ये काम क्या करते हैं? तो जैन जवाब में कहती है, इनका अपना बिजनेस है, वो भी अलग अलग टाइप का बिजनेस। तो जो काय है वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है वो किस टाइप का बिजनेस है और ये क्या करते हैं? तो जैन उससे कहती है, एग्जैक्टली तो नहीं पता कि ये क्या करते हैं। तो काय उसे कहता है, वैंग यीबो जो है ना वो माफिया डॉन है। जैन जैसे ही दोबारा ये माफिया नाम सुनती है तो थोड़ा बहुत शौक हो जाती है कि आज ज़िंदगी में दोबारा उसने ये माफिया ये जो नाम है वो सुना है। पहली बार उसे सोयोंग ने कहा था माफिया का नाम, तब भी उसे कुछ पता नहीं था। तो जो जैन है वो उससे कहती है, माफिया क्या?
ये बात सुनते ही जो काय है उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता माफिया किसे कहते हैं। तो जैन कहती है नहीं, क्या तुम्हें नहीं पता? तभी काय दोबारा जैन से कहता है, जैन क्या तुम्हें नहीं पता ट्राइड्स किसे कहते हैं? तो जो जैन है वो सर हिलाकर कहती है, मुझे नहीं पता। तो काय उसे कहता है, तुम्हें नहीं पता ईबो क्या काम करता है? तुम्हें यही नहीं पता उसका बिजनेस कौन सा है? तो जैन कहती है, हाँ मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि वो बिजनेसमैन है और वो बिजनेस ही करता है। तो जो काय है वो उसे कहता है, उसका जितना भी काम, जितना भी बिजनेस है ना, वो सारा इलीगल है। जो ईबो है वो माफिया डॉन है। ये बात सुनकर जैन को यकीन नहीं हो रहा था कि जो काय है वो उसे क्या कह रहा है। जैन को इस हालत में देखकर जो काय है वो उसे कहता है, अच्छा कोई बात नहीं है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे, ठीक है, ओके बाय। लेकिन तब तक जो ड्राइवर होता है जिसका नाम लीसोंग होता है, वो बस गाड़ी से ही चुपचाप इन लोगों को देख रहा था कि ये लोग कुछ कह रहे हैं और वो लोग बार बार इशारा गाड़ी की तरफ ही कर रहे थे। उसे शक हो जाता है। जैसे ही जैन गाड़ी में बैठ जाती है, जो ड्राइवर है वो उसको लेकर सीधे मेंशन पहुंच जाता है। गाड़ी से उतरने के बाद जो जैन है वो चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। लेकिन घर के अंदर जाते ही जो जैन है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी उसे पीछे से कोई संभाल लेता है। जैसे ही जैन पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसकी हेल्प की है, तो वहाँ पर सोयोंग होता है। सोयोंग उसे कहता है कि तुम देखकर एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती हो। ये देखकर जो जैन है वो अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर कर अपने सर को झुकाते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो और शुक्रिया। वो ये कहते ही उसे टोटली इग्नोर करके वहाँ से जा रही होती है। उसका एक्सप्रेशन देखते ही जो सोयोंग है वो सब समझ जाता है। तो जो सोयोंग है ना, वो उसकी आर्म को पकड़कर उसको खींचता है और उसे कहता है, अगर उसे पता चला ना उन लोगों के बारे में जिनसे तुम बात कर रही थी, अगली सुबह का सूरज वो लोग नहीं देखेंगे। ये बात सुनते ही जो जैन उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तो वो उससे कहती है, तुम किसके बारे में कह रहे हो? सोयोंग जवाब में कहता है, ईबो के बारे में। ड्राइवर ने मुझे सब कुछ कहा कि तुम अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी और वो लोग तुम्हें ईबो के बारे में ही कह रहे थे, ध्यान रखना। ये बात कहने के बाद जो जैन है वो अपना जो बाजू है उसको खींच लेती है और वहाँ से चली जाती है। वो जाते हुए सीधे अपने रूम की तरफ चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार माफिया का ही नाम आ रहा था। रूम में जाने के बाद जो जैन है सबसे पहले दरवाज़ा बंद करती है और सीधे लैपटॉप के पास पहुँच जाती है और सबसे पहले माफिया वर्ड जो है ना, इसके बारे में पता करती है कि माफिया है क्या। माफिया के बारे में जैसे ही स्क्रीन के ऊपर चढ़ता है, माफिया के बारे में जैन हर एक आर्टिकल पढ़ती है कि माफिया होता क्या है, ये लोग क्या क्या काम करते हैं, कितने इलीगल कामों में ये इन्वॉल्व होते हैं और इलीगल काम होते क्या है, इनका मतलब क्या होता है, माफिया के पास क्या क्या पावर होती है। तभी जो जैन है उसके दिमाग में याद आता है कि जब उसने पहली बार ईबो को देखा था, उसका जो अपीयरेंस था ना, वो पूरी तरह से उसका ऑरा डार्क सा था। जैन को ये भी याद आता है ईबो जो है वो हमेशा सिगरेट ही पीता रहता है। उसकी ड्रेसिंग भी हमेशा परफेक्ट ही होती है। उसके पास इतने सारे गार्ड्स हैं जिनके पास गन है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतनी सारे पैसे हैं। जैन को धीरे धीरे शक होना शुरू हो जाता है, लेकिन जैन जो है वो अपने सर को शुक करती है और कहती है, नहीं, अगर ये सब कुछ मैं सोच रही हूँ, लेकिन ईबो ने मेरी मदद की है। पेरेंट्स के जाने के बाद ईबो ने मुझे संभाला है। मैं इसके घर में रहती हूँ, इसने मुझे कॉलेज भी जाने दिया। मेरे डैड ने मुझे हमेशा बंद किया था, लेकिन ईबो ने मुझे आज़ादी दी है। ईबो की वजह से ही मैं जी रही हूँ, वरना कब का मैं मर गई होती। ईबो ने मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट किया है, वो ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल एंजल जैसा है। ये सोचने के बाद जो जैन है वो लैपटॉप बंद कर देती है और सबसे पहले अपने ना आउटफिट को चेंज करती है। फ्रेश होने के बाद फिर वो रूम से चली जाती है और सीधे किचन में जाती है। जैसे ही जैन किचन में जाती है तो वो देखती है किचन में कोई भी स्टाफ नहीं होता। ये जैन के लिए काफ़ी अजीब सा था। स्टाफ हमेशा अवेलेबल होता है, फिर चाहे रात के 2 हो 3 हो, तो हमेशा ये तैयार होते हैं ऑर्डर्स के लिए, लेकिन आज कोई भी नहीं था। तो जैन सीधे फ्रिज के पास जाती है, राइस का एक पैकेट निकालती है, उसे ओवन में डालती है। जैसे ही राइस तैयार हो जाते हैं, राइस लेने के बाद फिर जो जैन है वो सीधे काउंटर के पास जाती है और राइस को खाना शुरू कर देती है। जैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बचपन से ही पेरेंट्स के साथ ही खाती थी, लेकिन आज पहली बार वो अकेला खा रही थी। फिर जैन अपने आप को समझाती है कि हमेशा उसके दिन ऐसे ही नहीं रहेंगे। तो जैसे ही वो खाना फिनिश करती है, फिर जैन रूम से बाहर चली जाती है, लेकिन जैन के दिमाग में दोबारा वही माफिया की ही बात आ रही थी। किचन से जाने के बाद जैन जो है वो चलते हुए बार बार ईबो के बारे में सोच रही थी। जैन को पूरी तरह से ईबो पे अब शक हो गया था कि ईबो माफिया से कनेक्टेड है और ईबो माफिया डॉन ही है। तो चलते हुए जैन जो है वो ईबो के स्टडी रूम में पहुंच जाती है।
रूम में जाने के बाद जो जैन है वो सबसे पहले एक बुक को सिलेक्ट करती है जिसके ऊपर लिखा था माफिया। माफिया बुक उठाते ही जैन पढ़ रही होती है। पढ़ते हुए वो सीधे डेस्क के पास जाती है जहाँ पर ईबो की चेयर थी। लास्ट टाइम भी जैन वहीं पर बैठी थी। चलते हुए चेयर के पास ही पहुंच जाती है बैठने के लिए। तभी वो देखती है कि चेयर के ऊपर ईबो बैठा हुआ था जो कि जैन की तरफ ही घूर के देख रहा था। ईबो को अचानक देखते हुए जैन जो है वो चौंक जाती है। तो उसकी जो सांसें हैं ना वो जैसे कि थम सी जाती है। अचानक ईवो का अपने सामने उसकी आंखें डार्क सी थी। तभी जो ईवो है वो अपनी डार्क वॉइस में जैन से पूछता है, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा। ईवो की बात सुनते हुए जो जैन है उसके दिमाग में माफिया, क्राइम, मर्डर ये सब कुछ ही चल रहा था। जैन जो है वो अपनी आंखों को ब्लिंक करती है और अपना सर हाँ में नॉट करते हुए उसे कहती है, आज का दिन अच्छा रहा। फिर जो जैन है वो अपने आप के साथ सोचती है, क्या मैं ईबो से पूछूं कि ये माफिया से कनेक्टेड है। फिर जो जैन है वो गहरी सांस लेती है और करेज इकट्ठा करके ईबो से कहती है, ईबो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो ईबो से कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। ईबो, माफिया किसे कहते हैं। ये बात सुनने के बाद जो ईबो होता है वो डीप चैकल करता है। उसके मुंह से हल्की सी हंसी निकलती है। फिर वो जैन से कहता है, तुम्हें क्यों जानना है। जैन जो है वो उसे कहती है, ईबो माफिया क्या होता है। ईबो फिर जैन से कहता है, इधर आओ। जैन नहीं जाती। ये देखते हुए ईबो की आंखें और ज़्यादा डार्क हो जाती है। फिर वो जैन से कहता है, मैंने कहा ना इधर आओ। लेकिन जैन नहीं जाती। जैन के लिए ईबो सिंड्रेला का प्रिंस था और जैन चाहती है कि उसका जो सपना है वो बिल्कुल वैसा ही रहे। तभी वो जो है वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और जैन की तरफ बढ़ता है। ये देखते ही जैन की आंखें बड़ी हो जाती है तो वो अपने कदमों को पीछे की तरफ लेकर चली जाती है। चलते हुए जैन एक बड़ी सी बुक अलमीरा से टकरा जाती है और वहीं पर रुक जाती है। ये वो जैन के नज़दीक आता है। एक हाथ को जैन के एक तरफ, दूसरे हाथ को जैन की दूसरी तरफ लेकर उसे केज में जैसे बंद कर देता है। फिर जो ईबो है वो जैन के चेहरे के नज़दीक आता है। वो अपनी लिप्स को जैन के कान के साथ टच करता है। फिर वो जैन से कहता है, हाँ तुम सही हो। ये बात सुनते ही जो जैन है उसके हाथ से बुक गिर जाती है। जैन को यकीन नहीं हो रहा था जिस शख्स वो इतना प्यार करती है वो शख्स एक माफिया डॉन है। ईबो फिर अपनी नोज़ को जैन के चिक्स के साथ रब करता है। ये करते हुए ईबो फिर जैन से कहता है, लेकिन मैं लोगों को नहीं मारता हूँ, इसके लिए मैंने आदमी रखे हैं। मेरे इशारे पर ही वो सारा गंदा काम करते हैं, मैं खुद नहीं करता। जैन जो है वो अपने हाथों से ईबो के मस्कुलर शोल्डर्स को टाइट पकड़ती है। जैन मन में ही सोच रही होती है, मुझे इस शख्स से डरना चाहिए लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा। तभी अचानक से जैन महसूस करती है ईबो ने एक हाथ जैन के स्टमक के ऊपर रखा है। उसके बाद ईबो अपना हाथ अपवर्ड लेकर चला जाता है पहले उसकी चेस्ट की तरफ, फिर सीधे जाकर वो उसके गर्दन के पास आकर रुक जाता है। जैन जो है उसकी जो सांसें होती है वो भी थम जाती है। लेकिन जैन को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, जैसे कि एक डॉन के सामने डर लगना चाहिए। तभी जो ईबो है वो अपनी फिंगर से जैन की जो गर्दन होती है, उसका जो गला होता है उसे रब करता है। लेकिन उसके रब करने से भी जैन को तकलीफ़ नहीं पहुंच रही थी, हर्ट नहीं हो रहा था। फिर जो ईबो है वो जैन का जो गला है उसे अच्छे से अपने हाथ से रब कर रहा होता है। लेकिन जैन को तब भी डर नहीं लग रहा। जैन अपने आप के साथ ही सोचती है, मुझे इस शख्स से डर क्यों नहीं लग रहा है। लेकिन ईबो की आंखों में वही डार्कनेस, वही अजीब सा वो जो अट्रैक्शन था, वो अजीब सा वो गुस्सा जो उसने पहले काउच पर सोयोंग को देखा था जब सोयोंग ने उसे अपनी तरफ पुल किया था। तब जो जैन थी वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन इस वक्त जैन को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तभी जैन जो है वो ईबो से धीरे धीरे कहती है, सोयोंग की तरह। तो जो ईबो है वो उसे कहता है, हाँ। इसके बाद जो ईबो है वो जैन का जो नेक है उसे टाइटली पकड़ता है और अपनी हैवी बॉडी को जैन की बॉडी के साथ पूरी तरह से प्रेस करता है। फिर वो जैन के एयर बॉल को अपनी दांतों में निपिंग करता है। जैन जो है वो काफ़ी गहरी सांसें ले रही थी। ईबो की जो स्मेल थी जैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और लेकिन वो शांत भी हो जाती है। जैन को ईबो का छूना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे यही चाहिए था। और जैन चाहती है कि ईबो उसे और टच करे, उसके और करीब आए। जैन के होंठों से ईबो का नाम बिल्कुल सांस जैसी निकलती है। तो जो ईबो है तभी उसके मुंह से जैन के लिए निकलता है कि तुम एंजल जैसी हो। जैन ने अपने कॉलेज में बहुत सारे कपल्स को देखा था जो कि एक दूसरे के साथ किसिंग कर रहे होते थे, एक दूसरे को गले लगा रहे होते थे।
जैन भी चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही हो। जैन भी चाहती थी कि ईबो से किस करे, उसे महसूस हो कि ऐसी फीलिंग होती कैसी है। ईबो जैसे ही जैन के और नज़दीक आता है, जो जैन है वो धीरे धीरे ईबो से कहती है किस मी। तभी जो ईबो है वो रुक जाता है और अपने आप को जैन से दूर कर देता है। जैसे कि ईबो की बॉडी जल रही होती है तो वो अपने आप को बुझाने के लिए उसे दूर कर रहा हो। अपने कदमों को पीछे की तरफ लेने के बाद जो ईबो है वो अपने थंब को अपनी लोअर लिप के ऊपर रखता है और अपनी लोअर लिप को रब करता है। फिर जो ईबो है वो अपने सर को शुक करता है और सीधे अपने ऑफिस से बाहर चला जाता है। जो बुक फ्लोर पे गिर गई थी उसके ऊपर ईबो के जूतों के प्रिंट भी लग गया था। जैन जो है उसको यकीन नहीं हो रहा था। जैन का चेहरा जो है वो ब्लश हो गया था। जैन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है। जैन को यकीन नहीं हो रहा था कि उससे कुछ देर पहले क्या किया, उसे कुछ देर पहले उससे क्या पूछा और क्या मांगा कि वो उसे किस करे। जैन को यकीन नहीं हो रहा था कि ईबो ने उसे इस तरह कमज़ोर कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि जैन अब अपने अंडर थी ही नहीं। लेकिन साथ ही साथ जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि जिस शख्स के ऊपर उसको इतना क्रश था उस शख्स को जैन पसंद ही नहीं है। जैन के मुंह से जो पहला अल्फाज निकला था वो था कि वो उसे किस करे, लेकिन उसने किस नहीं किया, जिससे जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। लेकिन जैन अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी होती है कि मैंने उसे मांगा तो मांगा क्या, मैंने उसे क्या कहा। फिर जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होकर उस ऑफिस से निकल जाती है और सीधे अपने रूम पर चली जाती है। जैन काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रही थी। उसे एक ही आदमी इतना अट्रैक्टिव लगता है और वो चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा उसी के साथ रहे, लेकिन उस शख्स को वो पसंद नहीं है। फिर जैन अपने आप के साथ ही डिसाइड करती है कि जैन के लिए बेहतर होगा कि वो ईबो से अलग रहे, यही उसकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा।